अब हम जानते हैं ट्रेसेस के बारे में, निशान के बारे में, जिससे हमें सुलेमान एंड कीर्तिहार के बारे में पता चले। तो वहाँ पे क्रॉप्स ग्रोइंग होते थे, मतलब कि वहाँ फसल उगाए जाते थे। अब फसलों में ये इम्पोर्टेंट है कि फसलों में कौन कौन से फसल उगाए जाते थे। वीट्स, बार्ले, ये 2 फसल थे, गेहूँ और जौ, जिसको उगाए जाते थे। ये 8000 साल से उगाए जा रहे थे, अराउंड 600 BCE, मतलब 600 बिफोर कॉमन एरा तक वहाँ पे गेहूँ और जौ को उगाया जा रहा था। उस वक्त भी हमारा जो एंसेंट हिस्ट्री था वो एडवांस में ही था, बट स्लो में था, लेकिन वहाँ हर एक चीज़ नेचुरल थिंग थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इसे आप याद रखिएगा कि कहाँ पे किस चीज़ को उगाया जा रहा था। तो अब हम एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में बात करते हैं, मतलब पालतू बनाने का कार्य, मतलब जानवर को कैसे पाला जाता था। डोमेस्टिकेशन में किस किस जानवर को पाला जाता था, जैसे सीप हो गया, गोट हो गया, कैटल हो गया, है ना। ठीक, तो कैटल मीन्स हो गया आपके पशु, जितने प्रकार के पशु होते हैं, तो कैटल में सभी आ जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें करते थे डोमेस्टिकेशन। एग्रीकल्चर भी करते थे, इंक्रीज ट्रेड एंड कॉमर्स। वहाँ पे एग्रीकल्चर का ग्रोथ के लिए वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे और कॉमर्स करते थे, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर उन्हें बेच दिया भी जाता था। डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस भी वहाँ के डिफरेंस थे, वहाँ का डेवलप विलेज थे। तो ये शॉर्ट नोट्स हो गया आपके कीर्तिहार एंड सुलेमान के लिए। एंड गारो हिल्स के बारे में अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि गारो हिल्स को हमने उसमें क्या क्या जाना जोर दे, जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, खेती, वहाँ पर भी खेती होती थी, ट्रेड भी होती थी, व्यापार होते थे, विलेजेज और गांव वहाँ पर भी थे। तो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कौन कौन से क्रॉप्स को उगाए जाते थे। तो जैसे कि राइस हो गया, एंड राइस वाज फर्स्ट ग्रोइंग टू द नॉर्थ ऑफ विंध्यास के नॉर्थ में पहली बार चावल को उगाया गया था। हमने ऊपर में देखा कि वीट और बार्ले, मतलब गेहूं और जौ, उसके बाद इंडिया के अंदर में जो है राइस, चावल को पहली बार उगाया गया है। ठीक, तो ये हमें याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं इंडस ट्रिब्यूटरीज के बारे में। मीन्स के सिंध नदी की जो ट्रिब्यूटरीज है, उसकी संधि है जिससे मिल के बना हुआ है सिंध नदी से, वो बना हुआ 4700 ईयर एगो, मतलब 47,000 साल पहले ही ये नदी बना हुआ है। तो सिटीज फ्लरिश्ड, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है, आपका सेकेंड पॉइंट आता है सिटीज फ्लरिश्ड, मतलब जो सिटीज, जितने भी नगर थे वो फ्लरिश्ड हो रहे थे सिंध नदी के किनारे ही। तो सिंध इंडिया से जुड़े हुए कौन कौन से नदियाँ थे, आपके चिनाब थे, ब्यास थे, रावी थे और सतलज थे। तो ये चारों नदियाँ सिंध नदी के थे, जो कि इंडिया से जुड़े हुए थे।
तो ये 25,000 ईयर्स एगो सिटीज डेवलप्ड रिवर बैंक, मतलब 25,000 साल पहले ही हमारे सिटीज़ का डेवलपमेंट हो चुका था। लेकिन वो सारे सिटीज जो बन रहे थे वो रिवर्स के किनारे बन रहे थे, जो कि आपको मैप में भी मैंने दिखाया था। और एरिया साउथ ऑफ गंगा मगध का किंगडम कम अप, पहली बार मगध का जो राजा था वो पावरफुल में आया था साउथ ऑफ गंगा। तो मैं आपको मैप में दिखा देना चाहता हूँ कि साउथ ऑफ गंगा में मगध कहाँ पर था। तो ये आपका हो गया गंगा रिवर, तो ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और ये रहा साउथ। तो आपका जो मगध है वो साउथ में था, यहाँ पे आपका मगध। तो आपको मैप में भी मैंने बता दिया कि मगध कहाँ पे स्थित था, तो वो साउथ ऑफ गंगा रिवर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ इंडिया के जो विलेजेस थे, गांव थे, वो सिटीज़ में डेवलप्ड हुए। डेवलप्ड होने के बाद आपके महाजनपद आए, जिसमें सबसे पावरफुल में जो किंग आए वो किंगडम ऑफ कम अप। पावरफुल जो मगध के राजा थे वो सबसे पावरफुल में आए। और उसके बाद यहाँ से स्टोन एज के बाद स्टार्ट होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। डेवलप्ड किंगडम का काम क्या था? किंग का, राजा का काम क्या था? ट्रेड एंड कॉमर्स करना, व्यापार करना, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण करना, एंड तीसरा माइग्रेशन एंड ट्रेवलिंग, प्रवास एंड यात्रा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना। तो ये सारे जो थे मैंने आपको वीडियो में बताया। अब इसके आगे बात करते। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में समझेंगे कि वाई पीपल ट्रेवल क्यों कर रहे थे। तो ट्रेवल करने के जो मेन रीजन थे वे 1, 2, 3, 4, 5 रीजन थे। ठीक, पहला